अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं सर्वे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेके एसएसबी में पूछे गए उसके पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेंगे। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। देखो स्केल कितने किस्म के होते हैं। स्केल लगभग 4 किस्म के होते हैं। एक होता है प्लेन स्केल, दूसरा डायगोनल स्केल, तीसरा होता है मतलब थर्ड टाइप बोल सकते हैं वर्नियर स्केल, फिर चौथा होता है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। जो वर्नियर स्केल है उसके दो किस्में होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्केल। क्या होता है डायरेक्ट स्केल? डायरेक्ट स्केल। दूसरा होता है रेट्रोग्रेड स्केल। जो डायरेक्ट स्केल होता है उसके जो नंबर ऑफ डिविजन मेन स्केल होता है वो n-1 इज इक्वल डिविजनस ऑफ n डिविजनस ऑफ वर्नियर स्केल। और जो दूसरा है रेट्रोग्रेड में वो लॉन्गर देन होता है। जो मेन स्केल है वो लॉन्गर देन होता है किसने जो ये वर्नियर स्केल से यहाँ पर। तो इसमें जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट लिया जाता है वो S-V मतलब कि मेन स्केल का ये S होता है। मेन स्केल में कितने डिवीजन से माइनस जो वर्नियर स्केल का है। जो इसका आंसर अब आएगा वो सम डिफरेंस द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल। तो ऑप्शन ए आएगा। थोड़ा यहाँ पर हमने ये नीचे थोड़ा इसको इलाबरेट किया है, यहाँ पर देख सकते हो। देखो वर्नियर स्केल का एक होता है सिंगल वर्नियर भी और डबल वर्नियर। सिंगल वर्नियर क्या बोल सकते हैं जिसमें जो रीडिंग इंक्रीज होता है मेन स्केल की तरफ, लेकिन जो डबल वर्नियर में उसमें अपोजिट डायरेक्शन में रीडिंग इंक्रीज होता है। यहाँ पर आप देखो जो नंबर ऑफ डिवीजन से, देखो ये अगर मेन स्केल है, मेन स्केल 2 3 ऐसे, लेकिन छोटे डिवीजन यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर ये वर्नियर नीचे से वर्नियर स्केल, ये इसके डिवीजन थोड़ा छोटे होते हैं और ये है मेन स्केल के। इसका मतलब जो एन डिवीजन है, जब मतलब ये एन डिवीजन यहाँ पर ये एक जगह होगा जहाँ पर ये मिलेंगे, तो उस टाइम क्या होगा जो एन डिवीजन होगा एन वर्नियर स्केल के, वो n-1 डिवीजन आएंगे किसके मेन स्केल की। तो ये है डायरेक्ट स्केल। और दूसरा होता है रेट्रोग्रेड स्केल। उसमें क्या है इसके जो n+1 डिवीजन आएंगे। तो जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट अब आपको देखना है वो ये S-V या लीस्ट काउंट हम बोल सकते हैं S/n लास्ट में। तो ये भी याद रखना आप, ये जो हाईलाइट किए गए। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, व्हाट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग जो होता है वो हम करते हैं दो चीज़ उसके मेन प्रिंसिपल से। होल्ड पार्ट हम वर्किंग करते हैं होल्ड पार्ट, और दूसरा जो होता है एटलीस्ट हमको 2 पॉइंट्स पता होनी चाहिए। कितने? एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, फिर हम ढूंढ सकते हैं तीसरा पॉइंट क्या होगा। मतलब अगर ये साइड पता है, ये साइड पता है, हम ये साइड मेजर कर सकते हैं कि ये साइड कितना होगा। अगर हमको एक एंगल पता है, दूसरा एंगल मतलब एक साइड और एक एंगल पता है, हम ये मेजर कर सकते हैं कि तीसरा साइड कैसे आएगा। तो ऐसे इसी को बोलते हैं हम लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स। तो यहाँ से थोड़ा ये किया है, ये देखो वर्किंग फ्रॉम होल्ड पार्ट और लोकेट बाय पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स, ये दो याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे के 2 पॉइंट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे हम। व्हाट इज द डिफरेंस लेवल बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, बैक साइड एंड फोर साइड पॉइंट्स एट सी डी है। ये देखो पहले हम ये देख लेंगे कि अगर हम कोई भी डिस्टेंस ऐसे मेजर करेंगे, मतलब कि अगर यहाँ पर पॉइंट एक होगा और एक एक स्टॉप यहाँ पर एक स्टॉप यहाँ पर होगा, एक स्टॉप यहाँ पर होगा, जो रीडिंग आएगी वो किसकी ज़्यादा आएगी। मतलब कि यहाँ से थोड़ा ये देख सकते हो, मतलब यहाँ से हमने मेजर किया ये, और इस स्टॉप पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आप समझ लेना जो रीडिंग आएगी वो पॉइंट ए पर ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसका रिड्यूसर लेवल है जो वो नीचे है बहुत, और इसका जो है RL वो ऊपर है। तो स्टॉप रीडिंग जो है वो इसका ज़्यादा आएगा पॉइंट ए का। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम मानेंगे तो सी का जो स्टॉप रीडिंग है वो 3.6 और इसका 2.8 है, 2.865 कुछ समथिंग है। जब हम मेजर करेंगे तो पहले हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे हम, वो यहाँ से निकलेगा RL, वो दूसरे क्वेश्चन। अब हमको बताना है कि फॉर, देखो हमको डिफरेंस ऑफ लेवल बताना है। तो डिफरेंस ऑफ लेवल कितना आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है और यहाँ से यहाँ तक कितना है। तो हम डायरेक्ट करेंगे जो रीडिंग यहाँ पर ए पर आएगा A-B, तो वो यहाँ पर हमको डायरेक्ट आंसर आएगा। तो वो कितना आएगा जो A से B तक है, कितना ये राइज हुआ है। देखो A से B क्या हुआ है, राइज। यहाँ पर C और D दिया है तो हम मानेंगे C और D। यहाँ पर C से D तक को ये राइज हुआ है, और ये कितना है जो A है इसका RL बहुत कम है, इसलिए हम बोलेंगे C to D क्या हुआ है, राइज कितना हुआ है 0.7 मीटर का। तो इसका आंसर जो आएगा, आंसर आएगा राइज C पार्ट आएगा इसका आंसर। हाँ देखो ये C आएगा इसका आंसर, C पार्ट। थोड़ा यहाँ पर दिखाया है आपको समझ आए, देखो यहाँ से 3 पॉइंट ऐसे आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द कंपास सर्विंग इंस्ट्रूमेंट। देखो ये जो है टेम्परेरी करते हैं हम, सेंटरिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं, फोकसिंग, ये टेम्परेरी होता है। इसमें जो आंसर आएगा वो ए आएगा। यहाँ पर हमने क्या कौन सा मेथड लगाया, एलिमिनेशन मेथड। देखो सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग ये पता है, ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट का होता है। देखो यहाँ पर और थोड़ा डिटेल में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
कंपास सेटिंग, सेटिंग ओवर डेस्टिनेशन, सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग। और जो परमानेंट है वो उसमें इंस्ट्रूमेंट में वही से दिया होता है और उससे एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन होते हैं। साइट वेनस नॉट एडजस्टेबल, ये भी याद रखना, साइट वेनस उसमें एडजस्ट हम नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। व्हाट शैल बी द बैक बेयरिंग ऑफ अ लाइन इफ द फोर बेयरिंग इज 280 डिग्री। देखो जो बैक बेयरिंग होता है वो फोर बेयरिंग होता है, वो बराबर होता है बैक बेयरिंग माइनस 180, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो 100 आएगा, पहले इसका आंसर 100 आएगा, उसके बाद हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसे आएगा 100। देखो जो जो फोर बेयरिंग होता है ये बैक बेयरिंग प्लस माइनस 180 होता है, और प्लस आएगा तब जब 180 से बैक बेयरिंग कम होगा, और माइनस आएगा तब जब ये 180 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर हमको निकालना है, बैक बेयरिंग दिया है तो हमको निकालना है फोर बेयरिंग। तो यहाँ से आप देखो कैसे निकाला, यहाँ से आप समझ आया होगा। क्लियर आप करेंगे। देखो फोर बेयरिंग और ये कैसे आया यहाँ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। इफ आर एल ऑफ बैक बेयरिंग इज 50 और द बैक बेयरिंग बैक साइड जो है वो 1.25 मीटर है और फोर साइड कितना है 1.85, देन व्हाट विल बी द आर एल ऑफ फॉर। ये अभी ये क्वेश्चन है, देखो दो क्वेश्चन आए हैं एक ही कंसेप्ट से। अब हम देखेंगे कि ये कैसे निकलेगा, क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखो अगर यहाँ पर ऐसे दिया है, यहाँ पर ऐसे हम मान लेंगे, देखो बैक साइड कितना है 1.25, मतलब ये हाई ज़्यादा हाइट पर इसका आर एल ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ पर हम मानेंगे ये बैक साइड है, बैक साइड, और यहाँ पर हमने दूसरा स्टाफ रखा है ये फोर साइड है। जो हमने इंस्ट्रूमेंट रखा है वो यहीं पर है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट यहीं पर है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। जब इसने यहाँ से मेजर किया तो ये यहाँ से ये 1.25 है, और यहाँ से जो है ये 1.85 होगा, 1.85 होगा। अब क्या है, जो यहाँ का आर एल है वो दिया है, आर एल कितना दिया है यहाँ का, वो 50 मीटर दिया है। तो हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये आर एल, इस पॉइंट पर आर एल कितना होगा, और ये हाइट कितना होगा, कौन सी हाइट, ये हाइट, ये हाइट हमको पता है दिया है 1.25 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको अब देखना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हमको इस पॉइंट का आर एल निकालना है, किस पॉइंट पर का, इस पॉइंट का आर एल निकालना है, ये पॉइंट का आर एल निकालना है। तो हम यहाँ से ये हाइट हमको पता है ये 50 प्लस 1.25 होगा, और उसमें करेंगे तो इस पॉइंट का ये मतलब ये हाइट ऑफ ये पॉइंट निकला, तो इसमें ये डिडक्ट कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमको इस पॉइंट का आर एल आएगा, तो माइनस करेंगे 1.85। तो हमको जो आंसर निकलेगा वो 49 पॉइंट, आंसर जो आएगा वो 49.4 आएगा, आंसर बी। अगर आपको थोड़ा अच्छे से और देखना, होप आपको ये समझ आया होगा, थोड़ा यहाँ पर भी दिखाया है। वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो। देखो आर एल, या आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो, बैक साइड माइनस फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ये फार्मूला है, ये आप याद रख लो। बैक साइड माइनस फोर साइड, फिर आप बैक साइड का देना कितना आता है, देखो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, बैक साइड माइनस फोर साइड इज इक्वल लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। तो जब निकालेंगे तो ये आएगा यहाँ से फर्स्ट आर एल, और यहाँ पर ये वैल्यू दे देना, तो आपका 49 पॉइंट, या यहाँ से करना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फिर ये से जो मैंने एक्सप्लेन किया है। चलो होप आप सब कुछ समझ आया होगा, और लाइक कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगा। अगर आपको पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, और लाइन जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए अच्छे से और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा जो JK SSB में एक्सपेक्टेड हैं। चलो थैंक यू।